So guys, yesterday we have solved that question 5 and 6, right? Yes or no guys? कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 and 6 सॉल्व किया था. ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? कम ऑन गाइस, कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? गाइस आपको मैसेज करना है मुझे पर्सनली. कम ऑन, बी क्विक. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ओके, प्रणव हैज आंसर द क्वेश्चन. यस, बाकी लोग, आई डोंट नो द आंसर, आई विल go for the majority answer. Yes, okay. बाकी लोग, okay. Come on guys, all of you have to reply me fast. Come on, be quick. I want answer from all the students. Come on, be quick. Okay, what about others? Only 4 to 5 students have answered the question. What about others? Okay, so the option A is the correct answer of the question number 7. Okay guys, yes guys, those who have not answered, if you have any doubt you can ask me. Yes guys, क्या ये क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी. चलो guys, if you have any doubt in this question you can ask me. Come on, be quick. You have any doubt? No, because it is very easy question. Okay, I will explain, no problem. So question number 7, x minus 2y is equal to 1, 2x minus 4y is equal to 2. Okay, so guys, what we'll do, see here, a value is what? A1 value is what is the value of a1? Come on guys, message me. a1 का value क्या है यहाँ पे? You have to answer me fast. Come on, be quick. What is the value of a1 here in this case? Okay, very good. a1 is 1, then a2 is 2, then b1 is minus 2, then b2 is minus 4, then c1 is 1 and c2 is 2. If you take the ratio, you can see a1 upon a2, we will get a1 upon a2 is equal to, we will get 1 by 2. Similarly, b1 by b2, b1 is what? Minus 2, b2 is minus 4, again we will get 1 by 2, and c1 upon c2 is what? 1 by 2. So again we are getting 1 by 2. That means all these ratios a1 a2, b1 b2 and c1 c2 are equal. That means we can say this equation is consistent, or the lines are what? Consistent. That my answer is option A. Yes guys, clear है सब लोग को? Yes or no? ओके, सो गाइस, जिन लोग को नहीं है, देखो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग को टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, आपके नोटबुक में लिख सकते हो. ओके, सो अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ गाइस. ऑप्शन ए था इसका आंसर. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 8. क्विकली वी विल सॉल्व दैट. ओके, आई थिंक गाइस यहाँ पे मैंने एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मुझसे. मैंने टाइपिंग के टाइम मैंने ठीक से देखा नहीं. एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा. ओके गाइस, यहाँ पे गाइस एक्चुअल में होना चाहिए am is equal to bm. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट गाइस. आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, और 2 मिनट यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस, यहाँ पे होना चाहिए गाइस an is equal to bm. ओके, एक्चुअल में यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? an is not equal to bm. ओके गाइस, अभी देखो an is not equal to bm, मतलब आप लोग देख सकते हो. दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं a अपॉन m is not equal to b अपॉन n. मतलब देखो, a मतलब आपका a1 है, m मतलब आपका a2 है, b मतलब आपका b1 है, n मतलब आपका b2 है. दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं गाइस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. एक्चुअल में कंडीशन गाइस ये होना चाहिए, ये मैंने गलत लिखा था यहाँ पे. ओके, एक्चुअल में कंडीशन तो गाइस, ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली वन सॉल्यूशन के लिए होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है, टू सॉल्यूशन के लिए होता है? यस गाइस, कल आपको लिख के दिया था मैंने, दिस कंडीशन इज फॉर
the only one solution, that means these lines are intersecting. So guys इसका आंसर आ जाएगा A. ओके गाइस, मैं सॉरी बोल देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मैंने गलती से ये टाइप कर दिया था, मुझसे गलती हो गया यहाँ पे. ओके, सो गाइस ये कंडीशन चेंज कर दो. AN इज नॉट इक्वल टू BM. मतलब क्या आपको मिल रहा है? AM इज नॉट इक्वल टू BN, मतलब A मतलब A1, M मतलब A2, then B मतलब B1, N मतलब B2. That means these two things are not equal. That means we can say these two lines or these equations are intersecting each other. That means that equations has only one solution. Yes guys, क्या क्लियर है आप लोगों को? Yes or no? ओके, सो गाइस ये करेक्शन कर दो. कर दिया होगा तो मैं स्क्रीन पे जो लिखा था रिव्यू कर रहा हूँ. ओके, यस, ओके. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x plus 2y is equal to 16. If x is equal to 2 is taken, then what will be the value of y? चलो गाइस इसका आंसर बताओ जल्दी, आपको आना चाहिए. आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, प्लस 2y इज इक्वल टू 16. दैट मीन्स आपको मिलेगा 5 2 10. दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज 6. दैट मीन्स y वैल्यू इज व्हाट? 3. सो आंसर विल बी व्हाट? C. दैट इज ऑप्शन नंबर C, आंसर 3. यस गाइस, क्या आपको क्लियर है? यस और नो? वेरी इजी क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड. आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हम लोग प्रैक्टिस करके लेंगे, आपको क्वेश्चन दे दूंगा मैं बाद में, बिकॉज आपका एग्जाम भी होने वाला है उस हिसाब से. ओके, सो आपको जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना आप लोग टाइम मैनेजमेंट करोगे, उतना अच्छा आप लोग स्कोर कर दोगे सीईटी में. ओके, सो गाइस नेक्स्ट, अभी 10th क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था पहले. सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 भी किया है, क्वेश्चन नंबर 12 भी किया है. ओके, so guys question number 14 देखो अभी, question number 14. okay, so before that I will remove the annotations here first. yes guys, see this question number 14. अरे पार्थ मित्रा, कुठे मेसेज करतोयस तू? तुम्हाला कळत नाही का रे? लहान आहात का तुम्ही आता? तुम्ही लेक्चर आला की तुम्ही एकमेकांशी गप्पा मारायला आलाय रे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो. इफ पॉइंट M4 lies on graph of equation 6x minus 3y is equal to 6, then value of M is. अभी देखो क्वेश्चन क्या है. सपोज आपको एक ग्राफ दिया, मतलब ये लाइन है, एंड ये लाइन पे कोई तो एक पॉइंट है. तो पॉइंट क्या है गाइस? M4. एंड ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने दे दिया है 6x minus 3y is equal to 6. मतलब क्या देखो, अगर ये पॉइंट ये लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब मैंने x का वैल्यू m पुट कर दिया, y का वैल्यू 4 पुट कर दिया, तो मुझे आंसर 6 मिलने वाला है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 6 इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगा m माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 विच इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स 6m 4 3 12 is equal to 6. so minus 12 वहां पे जाएगा, plus 12, that means 6m is equal to 12 plus 6 18. so m value will be what? 3. so guys आंसर हो जाएगा आपका. ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे ओके यहाँ पे प्लस है, सॉरी नहीं रे, किधर गया क्वेश्चन? ओके 6x माइनस 3y है, प्लस ही है. 2 मिनट अगर, अच्छा यहाँ पे नीचे ऑप्शन है. ओके सॉरी, वो ऊपर का दिख रहा है. यस गाइस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगर कोई पॉइंट कोई ग्राफ पे लाइन कर रहा है, दैट मींस दैट पॉइंट satisfy that equation. so you have to directly put the values of x and y in that equation, and you have to find the value of the unknown. that unknown can be anything. okay guys, clear है आप लोगों को? yes or no? if you want to take the screenshot, come on, please take the screenshot so that I will move on to next question. okay, now next 15, we are already done with that. Now next question. yes, question number 16. see that question number 16 guys, this question is very important. This question number 16, please pay attention.
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y is equal to 2k plus 1 has no solution। गाइस, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए गाइस अगर कोई भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन क्या होता है गाइस, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but these terms are not equal to c1 upon c2। लेकिन a1 by a2 is equal to b1 by b2 है आपके पास। that means we can put the values of a1 a2 b1 and b2। so guys कंपेयर करो, a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू हो जाएगा गाइस यहाँ पे 1, c1 की कुछ जरूरत नहीं है हम लोग को। यहाँ पे a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k minus 1, देन b2 का वैल्यू हो जाएगा k minus 1। तो रेशियो ले लो, a1 दैट मीन्स 3, a2 दैट मीन्स 2k minus 1 is equal to b1 value is 1 upon b2 value is k minus 1। so if we cross multiply we will get 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। दैट मीन्स 2k लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 3k माइनस 2k आपको मिल जाएगा k, माइनस 3 वहां पे जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 आपको मिल जाएगा 2। यस गाइस, दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा 2। गाइस क्लियर है सब लोग को, यस और नो? गाइस कम ऑन मैसेज कर दो मुझे, सब लोग को क्लियर है क्या? कुछ डाउट होगा तो बताओ मुझे। डन? okay, if you want to take the screenshot, come on, please take the screenshot, otherwise we'll move on to next question। come on, be quick। okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी था। देखो उन्होंने क्या बोला है, you have to find the coordinates of point of intersection। गाइस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, you have to find the coordinates of the point of intersection of equation of lines x plus 2y is equal to 5 and 2x plus y is equal to minus 2। अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गाइस, कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, point of intersection is nothing but the solution of equations। बराबर, सॉल्यूशंस मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को लेना है। 3 - 4 है तो वैल्यूज पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 3 प्लस वाई का वैल्यू -4 मतलब आपको मिल जाएगा -8। सो क्या 3 - 8 -5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 है मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन ट्राई करो, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 4, 4 2 8 आपको मिल जाएगा 5। देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, अभी वही सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, देखो आ रहा है कि आपको, सो 2 × -3 आपको मिल जाएगा -6, y का वैल्यू 4 है तो -6 + 4 विल गेट -2, दैट मीन्स अगेन आपको -2 वैल्यू मिल रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3, 4। यस क्लियर है आप लोगों को? यस अंश, आर्या, अथर्व, दुर्वा, कौस्तुभ, क्रिश, मृणाल, निसर्ग, पारस, पार्थ, गौरवी, प्रणव, पूर्वा, रिया, ऋतुजा, साक्षी, संस्कार, साइली, सिद्धि, शुभांशु, वीर, सब लोग को क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो वीर? ओके, वेरी गुड। नाउ we'll move on to next question guys, that is question number 18 जो आपको मैंने कल नहीं दिया था वो पहले कर देते हैं। ओके ठीक है, आई थिंक मैंने 70 तक का पीडीएफ था वो, बिकॉज ये आगे का टाइप करना रह गया था। ओके ठीक है, एस क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ 3 0 and 0 - 4 are the points which lie on the graph ax minus by is equal to 12, then values of a and b are respectively। देखो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई पॉइंट कोई ग्राफ पे लाइन कर रहा है मतलब वो पॉइंट वो ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 0 यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 मतलब आपको मिल जाएगा a into, I just remember,
ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मतलब a इंटू 3 माइनस बी का वैल्यू 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा 3a इज इक्वल टू 12। देयरफॉर गाइस a का वैल्यू आ जाएगा 4। a का वैल्यू 4, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अभी देखना है b का वैल्यू क्या है। b का वैल्यू पुट करना है, फाइंड आउट करना है। a वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। सो a इंटू 0 हो जाएगा 0, b का वैल्यू -4 और ऑलरेडी माइनस है, तो आपको मिल जाएगा +4y इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा d, दैट इज 4,3। इस क्वेश्चन समझ में आ गया, येस और नो? लेट्स कम ऑन, बी क्विक, आपको रिप्लाई करना है फटाफट। क्या आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज बी क्विक, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज graph of equation of line 3x plus 4y is equal to -6 will intersect y axis in dash point। अभी देखो गाइस, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है तो गाइस जो पॉइंट होता है इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आपका लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है सपोज पॉइंट P में, तो गाइस ये पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गाइस, आपको आंसर करना है मुझे भी। ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप लोग को याद नहीं है? सपोज ये लाइन आपका यहाँ पे कट कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस, तो गाइस ये जो पॉइंट होता है इसका आपको मैंने कल बताया था वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। याद आ रहा है क्या? यस गाइस, कल मैंने की बताया था आप लोगों को या नहीं बताया था? तो फिर आप लोग भूल गए, तो फिर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो गाइस। मैं आपको वीडियो लेक्चर भी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग वीडियो भी फिर से देख लो ना यार। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज करो, मेरा नंबर देता हूँ। आप लोग को कुछ डाउट होगा, कुछ भी दूसरा मतलब एग्जाम के बारे में कुछ डाउट होगा, आप लोग पूछ सकते हो मुझे। ओके, लेकिन आप लोग डाउट आगे लेके बिल्कुल भी मत जाओ। सो गाइस देखो, अगर आपका लाइन और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अभी सपोज आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो गाइस ये पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? अभी तो आपको आना चाहिए। यस गाइस, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बराबर। वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब गाइस इतना तो फिक्स हो गया, ये जो आपका एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस वाई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू -6। दैट मीन्स 3 इंटू 0 0, 4y इज इक्वल टू -6। दैट मीन्स 4y is equal to -6, therefore y is equal to आ जाएगा -6 अपॉन 4। सो -6 अपॉन 4 का वैल्यू हो जाएगा गाइस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट मीन्स -3/2। ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा गाइस, और ये आपका x कोऑर्डिनेट क्या है? आपका 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? देखो मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाला है, इजी क्वेश्चन से जो आपको सिखाया है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वही मैंने डाला है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा का नहीं डाला है मैंने। क्लियर है सब लोग को? क्वेश्चन नंबर 19, यस और नो? यस गाइस, कम ऑन, बी क्विक, मैसेज कर दो मुझे यार। आप लोग मैसेज ही नहीं करते हो मुझे कैसे समझेगा? ओके, वेरी गुड। सो ना, ये तो हो गया ग्राफ के बारे में, राइट। अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। याद है क्रेमर्स रूल सब लोग को? यस गाइस, क्या सब लोग को क्रेमर्स रूल याद है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे।
Yes, please pay attention. मैं यहाँ पे explain कर रहा हूँ, then we will solve questions based on it. Okay. So I'm writing here. Guys, ये screen दिख रहा है आप लोग को? Black screen सब लोग को दिख रहा है? Yes, guys. सब लोग को black screen आपके सामने आया होगा, दिख रहा है सब लोग को? Okay, चलो, very good. Now, please pay attention. Suppose मेरे पास दो equations है, ax और a1x. मैं कलर चेंज कर देता हूँ. a1x plus b1y is equal to c1, then a2x plus b2y is equal to c2. So these are the two equations. We can say linear equations in two variable. Then by Cramer's rule, guys, x का वैल्यू होता है dx by d and y का वैल्यू होता है dy by d. बट dx क्या होता है, d क्या होता है, dy क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना है बिकॉज मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो किधर ना किधर. सो गाइस, d का वैल्यू देखो क्या लिखना है. d का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे a1, तो यहाँ पे आ जाएगा a1. y का कोएफिशिएंट क्या है b1, तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस b1. x का कोएफिशिएंट a2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a2. y का कोएफिशिएंट b2, तो यहाँ पे आ जाएगा b2. अभी इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, देखो गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा a1 a2. बाद में क्या करना है, माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको मिल जाएगा b1 इंटू b2. ओके, ये समझ में आ रहा है? याद है सब लोग को? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा है, एक साल पहले तो पक्का पढ़ा होगा बिकॉज तब तो आपका लेक्चर चालू हो गया होगा 10 का. यस गाइस, ये आपको पता है सब लोग को. डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं. याद है? ओके. नाउ नेक्स्ट dx. अभी dx के लिए मतलब क्या, आपको dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है a1 एंड a2, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है गाइस, c1 c2 लिखना है. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? dx जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट जो है a1 a2 उसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, जो इक्वल टू में कांस्टेंट्स है वो लिखना है, मतलब c1 c2 b1 b2. सो विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा गाइस c1 b2 माइनस b1 c2. गाइस, ये समझ में आ गया आप लोग को dx मतलब क्या, कैसे फाइंड आउट करना है dx? यस और नो? गाइस कम ऑन, बी क्विक, मैसेज कर दो यार. आप लोग मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते मेरे क्वेश्चन को. ओके. नाउ नेक्स्ट dy. dy क्या हो जाएगा गाइस, अभी आपको क्या करना है, y का जो कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, c1 c2 लिखना है. मतलब y का कोएफिशिएंट b1 b2 है, वहां पे आ जाएगा c1 c2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आ जाएगा. दैट मीन्स आपको मिल जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1. यस गाइस, क्या क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? कम ऑन गाइस, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके. तो गाइस स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे. कम ऑन, बी क्विक. ओके. सुना, अभी ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, दो तीन क्वेश्चंस लेता हूँ, देखो आपको याद आ रहा है क्या कुछ? यस प्लीज पे अटेंशन. सॉरी. ठीक है, देखो सपोज मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और बिफोर दैट गाइस, ये जो आपका d होता है, दिस d शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर d का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या आता है, dx अपॉन dy एंड dy अपॉन dx. गाइस देखो, अभी d इक्वल टू 0 आ गया, मतलब आपको मिल जाएगा dx अपॉन 0 dy अपॉन 0. तो गाइस क्या आप लोग को पता है 1 अपॉन 0 का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन 0 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? यस गाइस, 1 अपॉन 0 क्या होता है? 1 अपॉन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है या 1 होता है या और कुछ होता है?
ओके 1 ओके ओके वेरी गुड संस्कार। बाकी लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। देखो 1/0 का वैल्यू कभी भी 1 नहीं आने वाला गाइस। 1/0 एनीथिंग अपॉन 0 होगा तो आपको मिलता है इनफाइनाइट, और यू कैन से इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिखते हैं सेंस से। ये कभी सुना है वर्ड है इनफाइनाइट? कभी नाम सुना है? यस गाइस। तो फिर आपने पढ़ा है, आप लोगों को पता नहीं है तो इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। तो गाइस एनीथिंग अपॉन 0 कभी भी आने दो, उसका वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, उसको हम लोग लिखते हैं ये साइन से। मतलब यहाँ पे हम लोग dx/0 आ गया मतलब नॉट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? नॉट डिफाइन बोलते हैं, मतलब इसका वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है। तो dx/0 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन आ रहा है। d1/0 नॉट डिफाइन आ रहा है मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को? गाइस रिप्लाई करो यार, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो गाइस। ओके ठीक ना। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ -2 -6 माइनस। सो गाइस कोई इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताएगा मुझे? चलो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? कम ऑन बी क्विक बताओ मुझे, चलो। यस गाइस कम ऑन बी क्विक। आंसर चाहिए इसका, देखते हैं पहले किसका आता है। यस प्रणव वेरी गुड। यस संस्कार, आर्या, पूर्वी, पार्थ, ध्रुवा, सब लोग आंसर करो चलो जल्दी। ओके वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड साक्षी, फंटास्टिक। इजी है ना एकदम? मजा आ रहा है आप लोगों को? ऐसा ही होता है, मैथ्स टाइम पास ही रहता है अगर आपको बेसिक्स आ रहा है तो। मैथ्स जितना इजी सब्जेक्ट कौन सा भी नहीं है अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो। नहीं तो मैथ्स जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी कोई नहीं है अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो। यस वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड पूर्वा। बाकी लोग कम ऑन बी क्विक। अंश, ध्रुवा, आंसर क्या आ जाएगा इसका? आप लोगों ने पढ़ा है, एक बहुत बेसिक चीज है, आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगा भाई लोग। ओके यस गाइस डन। ओके चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोग को नहीं आया। आपको क्या करना है पहले देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो गाइस -2 इंटू -1, गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? -2 इंटू -1। सो गाइस -2 इंटू -1 आ जाएगा 2, माइनस ऑफ 5 इंटू -6 हो जाएगा -30। सबको मिल जाएगा 2 + 30, आंसर आ जाएगा 32। ओके ना। और एक बता देता हूँ, चलो जल्दी बताओ आप लोग। -2 6 10 11। यस गाइस चलो आंसर फाइंड आउट करो इसका, कम ऑन बी क्विक। इसका आंसर मुझे चाहिए, देखते हैं पहले कौन बताता है। कम ऑन गाइस बी क्विक, चलो फास्ट कम ऑन। सब लोग से मुझे आंसर चाहिए गाइस, कम ऑन बी क्विक, बताओ मुझे चलो। ओके वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड अथर्वा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो सॉल्व कर देते हैं। -2 इंटू 11 गाइस, -2 इंटू 11 सब लोग को पता है -22 आता है। 10 इंटू 6 होता है 60, मतलब आपको मिल जाएगा -22 -60। गाइस आंसर आ जाएगा इसका -82।
यस गाइस, क्या आपको याद आ रहा है सब कुछ? याद आ रहा है तो हम लोग आगे जाते हैं। चलो डन गाइस। ओके, सो अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, प्लीज पे अटेंशन। ओके, सो गाइस, क्या सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? सॉरी गाइस। यस गाइस, सब लोग को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? 2 मिनट गाइस। यस गाइस, सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है? क्वेश्चंस दिख रहा है सब लोग को स्क्रीन पे? अरे हम 82 नहीं आएगा, -82 होगा। आंसर विल बी -82, नॉट 82। ओके, so guys, please pay attention. So we are completed till question number 19. Okay, so now guys, next question आपके लिए देखो। If 6x54 is equal to -26, then you have to find the value of x. Yes guys, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको? गाइस, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर सकते हो? आपको दिया है। ओके चलो सॉल्व कर सकते हो। कम ऑन, बी क्विक, मुझे आंसर चाहिए। x का वैल्यू फाइंड आउट करो, चलो जल्दी देखते हैं सब लोग को आता है कि नहीं। कम ऑन, बी क्विक, चलो चालू करो। सब लोग को ट्राई करना है गाइस क्वेश्चन। ओके, पूर्वा ने आंसर बता दिया। ओके, साक्षी ने भी आंसर बता दिया। ओके, प्रणव का भी आंसर आ गया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग? यस, संस्कार, आर्या, अंश, ध्रुवा, अथर्वा। आंसर क्या आएगा? कम ऑन, बी क्विक। वीर, ओके वीर का आ गया। रुनाल, पारस, पार्थ, प्रणव, पूर्वा, रिया। कम ऑन, बी क्विक। जिन लोग ने आंसर नहीं किया, कम ऑन आंसर बताओ, चलो जल्दी। सिद्धि, आंसर क्या आएगा इसका? सब लोग आंसर नहीं कर रहे यार आप लोग। -10 आ गया इसका। चलो अथर्व का -10 आ गया। चलो नो प्रॉब्लम। यस गाइस, कम ऑन, बी क्विक, आंसर बताओ मुझे। नहीं आ रहा है तो चलो आपको बता देखो, ये डिटर्मिनेंट की है, सिंपल है। 6 × 4 क्या हो जाएगा? 24, राइट। 5 × x क्या हो जाएगा? -5x इज इक्वल टू गाइस, यहाँ पे क्या है? -26। तो गाइस आपको मिल जाएगा -5x इज इक्वल टू -26 -24। सो -26 -24 आपको मिल जाएगा -50 इज इक्वल टू -5x। दैट मीन्स x का वैल्यू गाइस आपको मिल जाएगा -50 अपॉन -5। आंसर आ जाएगा 10। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके अथर्व, निगेटिव नहीं आएगा बिकॉज ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है x का वैल्यू 10 कैसे आ गया? यस गाइस, बहुत सारे लोग मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वो लेक्चर देख रहे हैं या सो गए लेक्चर को ज्वाइन करके। यस ओके, समझ में आ गया x का वैल्यू 10 कैसे आ गया है? यस और नो? ओके, so guys now we'll move on to next question, that is question number 21. प्लीज पे अटेंशन। आपको एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करना है घर पे, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, सो फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन x एंड y, dx is equal to 39, dy is equal to 26 and d is equal to 13, then you have to find the value of y. गाइस एकदम इजी क्वेश्चन है, बताओ ओरली आपको आंसर आ जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ओके ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मतलब सब लोग का ध्यान है। अच्छा अच्छा, चलो
तो गाइस 21 का आंसर हो जाएगा 2 बिकॉज y इज इक्वल टू क्या होता है गाइस dy अपॉन 2 सॉरी dy अपॉन d नॉट डू dy अपॉन d सो dy का वैल्यू क्या है 26 अपॉन d का वैल्यू क्या है 13 आपको मिल जाएगा आंसर 2 दैट मींस ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस और नो गाइस समझ में आ गया सब लोग को या कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें यस गाइस okay now we'll move on to next question guys please pay attention ओके ये भी आपको सब लोग को आंसर आना चाहिए देखो उन्होंने क्या बोला है while solving simultaneous equations by using Cramer's method the value of the determinant d cannot be yes guys अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था d का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए ओके ओके मतलब सब लोग का ध्यान है समझ में आ रहा है बिकॉज d का वैल्यू आपका 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यस गाइस क्लियर है सब लोग को यस और नो ओके वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इक्वेशंस root ax plus by is equal to 7 root ax minus by is equal to 15 where a and b are what constants these are the constant then which of the following is true okay guys चलो अभी मुझे बताओ गाइस आप लोग को आंसर करना है मुझे गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा कमान फटाफट आंसर आना चाहिए यार आप लोगों का एक ही बच्चा आंसर कर रहा है बाकी लोग क्या सो गए क्या फिर से कमान रूट 4 का आंसर क्या आ जाएगा सब लोग को आना चाहिए छोटा बच्चा भी बता देगा रूट 4 का आंसर क्या आता है ओके वेरी गुड रूट 4 क्या आता है गाइस वो आता है नाउ गाइस रूट -4 क्या आ जाएगा यस दो ही तीन ही स्टूडेंट ने आंसर किया बाकी लोग क्या कर रहे हैं संस्कार रूट ऑफ -4 क्या होगा अंश अथर्व प्रणव पूर्वी दुर्वा आंसर क्या आ जाएगा इसका रूट ऑफ -4 का आंसर क्या होगा दिया आंसर क्या आ जाएगा रूट ऑफ -4 का ओके देखो बाकी लोग आंसर ही नहीं कर रहा आई डोंट नो व्हाई ठीक है गाइस देखो अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होना है आप लोग बोलेगे यार यार ये तो मुझे पता है क्या आंसर करना है चिंदी क्वेश्चन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ही आपको एक्यूरेसी बढ़ता है ध्यान में रखो देखो रूट ऑफ -4 तो वैसे ध्यान दो यहाँ पे हम लोग कभी भी निगेटिव नंबर का रूट नहीं ले सकते मतलब इसका वैल्यू -2 भी नहीं होगा 2 भी नहीं होगा मतलब इसको हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइन इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग लेकिन आपको 10th में सिलेबस में नहीं है वो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को 11 में जाके पढ़ना है ओके साइंस में अगर आप जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा रूट ऑफ -4 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करना है लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा बराबर मतलब ये रूट ए जो है तो इसमें ए का वैल्यू गाइस क्या होना नहीं चाहिए निगेटिव नहीं चाहिए बराबर ए का वैल्यू अगर निगेटिव हो गया तो हम लोग को नॉट डिफाइन हो जाएगा तो गाइस अभी बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी ये तो अभी आपको समझ में आना चाहिए बी का वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे लेकिन ए का वैल्यू क्या होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब ए का वैल्यू लेस देन 0 नहीं होना चाहिए अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 हो गया
तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या होना चाहिए गाइस, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यस और नो गाइस, समझ में आ रहा है सब लोग को? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फिर से आप लोग पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके, वेरी गुड गाइस। अभी एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, हम लोग कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। आगे जाके 11 में आप लोग को कोई पूछेगा कि रूट ऑफ -4 का वैल्यू क्या है, तो आपको बोलना है गाइस हम लोग रियल नंबर्स में तो इसका वैल्यू नहीं आता है, उसका नंबर अलग होता है और इमेजिनरी नंबर होता है, हम लोग 11 में देखेंगे। ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। अभी क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया है, देखो dx का वैल्यू दिया है एंड d का वैल्यू दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है वो कौन से इक्वेशन का है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइस देखो ऑप्शंस देखो, देखो सोचो जरा आप लोग, ऑप्शन क्या आना चाहिए? आपके सामने ऑप्शंस है। ओके, दो ही स्टूडेंट ने आंसर किया, बाकी लोग कम ऑन बी क्विक। ओके, अथर्व ने भी आंसर कर दिया, बाकी लोग, आपको dx दे दिया है, d दे दिया है, आपको फाइंड करना है ये जो दो dx एंड d जो है कौन सी इक्वेशन से आते हैं हम लोग को देखना है, बराबर। देखो यहाँ पे dx है, मतलब यहाँ पे आपका कांस्टेंट आता है -5 -8। तो देखो -5 -8 ऑप्शन ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, बराबर, मतलब ऑप्शन बी तो आने वाला नहीं है। अभी डी देखो 1 3 5 6, मतलब 1 3 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 1 3 5 6 आ रहा है। यहाँ पे 1 -3 आ रहा है, 1 -6 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 1 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 -6 आ रहा है, आपको +6 चाहिए, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। गाइस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? क्लियर है सब लोग को? ओके, तो देखो एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको गाइस एग्जाम में आ सकते हैं, सो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ जाएगा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। यस गाइस कम ऑन बी क्विक, आंसर क्या आ जाएगा उसका? क्वेश्चन नंबर 25 आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो आंसर बताओ इसका क्या आ जाएगा? आपको डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 1 3 -2। ठीक से सोच के आंसर करो अथर्व, सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को बिल्कुल भी। ओके, आंसर क्या आ जाएगा आपका? -5। समझ में आ रहा है सब लोग को? यस और नो? ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइस इसका ऑप्शन तो आपको मिल गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। आपको फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू। देखो इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, सिंपली क्या करना है,
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 पुट कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो 10 अपॉन 3 प्लस 2 5 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 1। सो देखो 5 2 सा 10 मतलब आपको मिल रहा है 2 प्लस 2 4। देन यहाँ पे भी देखो x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 2 5, 15/5 आपको मिल जाएगा 3। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, 3 माइनस 2 1 मतलब आपको मिल जाएगा 3 माइनस 5। सो गाइस आपको आंसर मिल रहा है -2। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 3, 2। इजी क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। इसको सॉल्व करते बिल्कुल भी नहीं पता है आप लोग नॉर्मली क्या कर देते, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m अज्यूम करो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n अज्यूम करो और सॉल्व करो। वैसा आपको बिल्कुल 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 भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे स्मार्ट आंसर चाहिए उन लोग को। ऐसा आप लोग सॉल्व करते बैठोगे आपको इसमें 5-10 मिनट जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए। बिकॉज आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट है, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। अगर 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्वेश्चन को करते नहीं बैठना, छोड़ दो क्वेश्चन को, आगे जाओ। एक ही क्वेश्चन पे मत बैठो। ओके, अगर आपको क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सॉल्व हो रहा है वेल एंड गुड। 1 मिनट से ज्यादा 1.5 मिनट के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जा रहा है, इसका मतलब आप लोग रॉन्ग वे से जा रहे हो, आपका आंसर नहीं आने वाला, इतना ध्यान में रखो। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ओके गाइस, देखो ये टिप्स है, आपको ध्यान में रखना है, आपको काम आएगी एग्जाम। ओके, यस गाइस, ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओके 27 तो आगे वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, बुक स्टॉप कर देते हैं हम लोग। अभी देखो हम लोग का क्या बाकी है, सिर्फ अभी वो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम ही बाकी है हम लोग का, बराबर। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कल कर देंगे, सो दैट वी विल डन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स 1, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, ये आप लोग को आगे सॉल्व करो अगर आ रहा है तो, नहीं तो इसके पहले के क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं फिर से गाइस सॉल्व करो। आप लोग को कुछ डाउट होगा तो मुझे बताओ, नो प्रॉब्लम। मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूँ व्हाट्सअप का, आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज करके कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। माई नंबर है 7738405641, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग मुझे मैसेज करो, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा उसका फोटो निकाल के सेंड करो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ओके, लेकिन गाइस पढ़ाई करो प्लीज। ओके, यस गाइस, आज तक जो किया हम लोगों ने सब लोग को क्लियर है, किसको कुछ डाउट है यहाँ तक, यस और नो? गाइस कुछ डाउट है आज का जो हम लोगों ने किया है, dx dy dz का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, सब लोग को क्लियर है? ओके, सो गाइस नेक्स्ट ध्यान दो अभी आप, अभी बाकी का जो बाकी हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है 10-12 क्वेश्चन से कम हम लोग सॉल्व करेंगे, so that we are done with the first chapter. Okay, okay.